मुझ पर पाबंदियां लगाने का इख्तियार नहीं है आपके पास। अगर पाबंदियां ही लगानी थी ना तो इस पर लगाती, जो इतनी सी उम्र में बच्चन कहलाने लगी है। मुझे लगता है कि जुबैर भाई आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, ऐसी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि आपको गलत भी सही लगने लगता है। हर बात पे जुबैर को इल्जाम मत दिया करो प्लीज। क्या हाल है अम्मा? ठीक हूँ मैं। तुमने बात की सही से, या फिर मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूं? मारो। हाँ कहा तो था सईद ने कि हाँ करे लो। जिस तरह कहा था ना और जिस दिल से कहा था मुझे अच्छी तरीके से पता है। अम्मा जिस दिल से भी कहा हो, तुम चुपचाप चली आओ। मैं ऐसे तो आने वाली नहीं जब तक वो मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाए। अच्छा ठीक है, करती हूँ बात में सईद से। बस जल्दी बात कर लो उससे। अब तुम ये देखो ना, महीना खत्म हो रहा है और मालिक मकान को चाबी भी देनी है मैंने। माँ कहा ना आज ही कर लूंगी बात, अब तुम परेशान मत हो। अच्छा सुनो, तेरी सास मुझे बर्दाश्त कर लेगी? उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अपना ही घर समझ के आई थी, तुम भी अपना ही घर समझ के आई। खुश रहो, आबाद रहो। बस मुझे तेरे फोन का इंतजार रहेगा, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज। कितनी अच्छी तस्वीर आई है ये वाली तो हम दोनों की। आप कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम हीरो। मैं ना ये तस्वीर को हटा के यहाँ लगाऊंगी सामने दीवार पे, ताकि अगर आप घर में ना भी हुए ना तो भी मेरी नजरों के सामने रहेंगे। तो फिर मुझे ये तस्वीरें जो हैं अपनी दुकान पर भी लगा लेनी चाहिए। बिल्कुल लगा लीजिए, बस ग्राहकों का रश बढ़ जाएगा। हरगिज नहीं, तो कोई और देखे उसकी आंखें ना निकाल लूं। हाँ मजाक कर रही हूँ, आप भी जज्बाती हो जाते हैं। बाबा अब मेरी चॉकलेट लाए हैं। अब आप भूल सकते हैं क्या? ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये वो तस्वीरें ना जो हमने स्टूडियो जाके बनवाई थी। इसमें मैं भी हूँ ना। अरे क्यों नहीं हो भाई, तस्वीरों में हो ना। बल्कि मैं ये भी तस्वीरें जो है ना ये मैं भी यहीं लगा देता हूँ। तुम एक काम करो कि जाओ और दादी से कील और हथौड़ी ले आओ। बात करनी थी मुझे आपसे, आप तो आते ही इन्हीं के कामों में लग गए हैं। हाँ हाँ करो, मैं सुन रहा हूँ। वो अम्मी जा रही है ना, तो मैं चाह रही थी कि आप उनसे कहें कुछ दिन हमारे ही रह लें। कहा तो था मैंने। तो आपने दामादों की तरह कहा था, बेटों की तरह कहेंगी तो आ जाएंगी। बल्कि पता है मैं सोच रही हूँ कल ही जाके ले आइए ना, खुश हो जाएंगी। चलो ठीक है, उन्हें फ़ोन कर देना कि मैं कल उन्हें लेने आ जाऊँ, ठीक है? फरमान, मैं तो हैरान ही रह गई। शायसा आंटी के लहजे में इतनी शफकत और अपनायत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मेरी आंटी की तरबियत का नतीजा है कि महरोज साहब इतने अच्छे नेचर के मालिक हैं। बहुत मोहब्बत करती हैं वो महरोज साहब से। जाहिर है माँ है वो, औलाद है उनकी। लेकिन फरमान, मुझे माँ बेटी का रिश्ता बहुत अजीब सा लगा। ये महरोज साहब जो अपनी माँ के साथ होने पर इतना खुश हैं, उनकी वालदा उसी साथ को महरोज साहब के लिए परेशानी का बायस समझती। वैसे मुझे समझ में नहीं आता महरोज साहब अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते। तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? क्या हो गया फरमान, मैं पहली दफा उनके घर गई। अब जाती ही उनका पर्सनल मैटर कुरेदने लग जाती तो क्या सोचती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुरेदने बैठ जाती, बात से बात निकलती है तो कुछ ना कुछ पता चलता है ना। और हाँ, शायसा आंटी कह रही थी कि अगली बार मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ। ओह, यानी कि तुम एक दफा फिर जाने का इरादा रखती हो? हाँ भाई, उनकी बातों में इतनी मोहब्बत और खुलूस था कि मैं तो बार बार जाने के लिए तैयार। आज से मेरी हर दुआ में शामिल है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह पाक उनको जल्दी सेहतयाबी दे इंशाल्लाह। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ, खातून तुम्हें बहुत अच्छी लगी। हाँ फरमान, मेरी तो दोस्ती हो गई है उनके साथ, बहुत ही मजा आया मुझे। अच्छा, आपकी चाय खत्म हो गई? हाँ पी ली मैंने। लाए, मग दे दो मुझे। अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत अच्छी लग रही। अच्छा वो अपनी अम्मा जी को बता दीजिएगा कि कल अम्मी आ रही हैं।
मैं तो बहू हूँ, सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर अम्मी नहीं बर्दाश्त करेंगी। अरे तुम बेफिक्र रहो, खूब इज्जत मिलेगी और खूब मेहमान नवाजी करेंगे। खुद तो आप चले जाएंगे दुकान पर, पीछे जो कुछ भी होगा वो तो अम्मी को ही भुगतना पड़ेगा ना। कुछ नहीं होगा, मैं अम्मा से बात कर लेता हूँ। वो बस दुआ को जरा समझा दीजिएगा, उसकी जबान बड़ी चलती है। अम्मा बात करनी है तुमसे। बोलो। कल मारूफ की अम्मा आ रही हैं, 2-3 दिन यहीं रहेंगी हमारे साथ। 2-3 दिन रहेंगी? क्यों? ये उनकी बेटी का घर है, क्या वो यहाँ नहीं रह सकती? 100 बार आए 100 बार रहे। मैं तो बस इसलिए हैरान थी कि उसका घर तो यहीं पास में ही है ना। वो किराए का घर है अम्मा, घर खाली करके वो वापस लाहौर जा रही हैं। मैंने कहा कि जाने से कुछ दिन पहले वो अपनी बेटी के साथ रह लें। हाँ तो रह ले, मुझे क्या एतराज होना है। बस इतनी सी गुजारिश है कि उनके सामने ये तमाशे ना लगें जो मारूफ के आने के बाद लग रहे हैं। कौन से तमाशे? सब अच्छी तरह जानता हूँ अम्मा। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनजान हूँ ना, फिर भी कुछ पता तो चले ना कि कहना क्या चाह रहे हो तुम। दिल से कबूल ही नहीं किया तुमने मारूफ को, उसका वजूद खटकता है तुम्हें। तुम्हारी बीवी ने झूठ बोला है तुमसे, कान भरे हैं तुम्हारे। उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं है अम्मा। अपनी माँ के सामने, मेरे सामने आपकी तारीफें कर करके थकती नहीं है वो, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल खराब ना हो। काश उसे इस घर के माहौल की वाकई फिक्र होती। खैर मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा दिन उसकी खिदमत करती हूँ, उसकी माँ की भी कर लूंगी। उसे भी समझा दे अम्मा, बहुत जबान चलती है इसकी। इसने तो तुम्हारे डर से कभी तुम्हारे सामने बात भी नहीं की, फिर भी तुम कह रहे हो कि बहुत जुबान चलती है इसकी। जिस दिन मेरे सामने जबान चली ना इसकी, जबान खींच दूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में भी इसे काबू में रखा करें। मारूफ से बहुत बदतमीजियां करती है, आखिर एक हद तक बर्दाश्त करेगी वो। और एक बात याद रखना अम्मा, जिस दिन उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई ना, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्मा जी क्या क्या पकाया खाने में? बिरयानी बना ली है मैंने, चिकन भी बना लिया और मीठे में कस्टर्ड। कस्टर्ड बना लिया? अच्छा, मेरी अम्मी को ना खीर पसंद है, वो भी खोए वाली। चलिए कोई बात नहीं, रात के खाने में खीर बन जाएगी। ये टीवी कहाँ गया? अम्मा जी वो अपने कमरे में सेट कर लिया है मैंने। क्यों? बच्चों ने टीवी देखना होता है, और खास तौर पर शानी को तो बहुत शौक है कार्टून देखने का। वो तो होमवर्क ही इस वजह से करता है कि उसे कार्टून देखने को मिलेंगे। क्या हो गया अम्मा जी, मेरे कमरे में देख लेंगे। असल में मैं नहीं चाह रही थी ना कि अम्मी आए तो बच्चों की वजह से तंग। ये भी कोई बात हुई भला? मारो। अरे अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। कैसी हो? मैं इतनी खुश हूँ ना आप आई हैं यहाँ पे मुझसे मिलने। मैंने सोचा कि जाने से पहले पहले अपनी बच्ची को उसके घर में खुशबाश देख लूं मैं। सही, अब वो बाहर के बाहर छोड़ के चला गया दुकान पे, कह रहा था आके साथ ही खाना खाएंगे। अम्मा जी ये अम्मी जान है मेरी। अस्सलाम वालेकुम।
बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको तो तौफीक नहीं हुई कि मेरे घर आती आप। देखिए मैं ही मिलने चली आई आपसे। बहुत अच्छा लगा कि आप आई हैं। ये बात आप दिल से कह रही हैं ना? अम्मी आए अंदर लेके चलो। अम्मा जी मैं अम्मी को कमरा दिखा के लाती। अम्मा ये सईद कल ही लेके आए हैं। वैसे तुम्हारी अक्ल पे ना मातम करने को दिल चाह रहा है मारो। क्या जरूरत थी शानी की तस्वीर लगाने की? ओहो सईद ने अपनी खुशी से लगाई है। और तुमने लगा दी। सदके जाऊं मैं तुम्हारी इस अदा पे। अम्मा अगर मैं मना करती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। बालिश भर का बच्चा जब जिद करता रोना धोना डालता तो सईद यही फैसला करते ना कि भाई कोई तस्वीर नहीं लगेगी यहाँ पे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सईद के दिल से बच्चों की फिक्र और प्यार खत्म कर दो, और तुमने उसके बेटे की तस्वीर लगा दी है। अम्मा क्या कैसी बातें करती हो। बाप है उनका, चुटकी बजाते तो दिल से नहीं निकाल सकती। हाँ कोशिश कर रही हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में जगह बना रही हूँ। देखना एक दिन राज करूंगी मैं उनके दिल पे। जितना तुम वक्त लगाओगी ना उतना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा मारो। खैर अब मैं आ गई हूं ना, सारे मामलात मैं संभाल लूंगी। सुनो एसी वेसी नहीं लगवाया तुमने? कितनी शदीद गर्मी है भैया। सईद की अभी हैसियत नहीं है एसी लगवाने की। हाँ तुमसे शादी करने की उसकी हैसियत थी। कहा नहीं तुमने कि एसी लगा दे तुम्हें? कहा था ना, जो जवाब मुझे मिला वही तो मैं बता रही हूँ। अच्छा सुन बैठ। तेरी सास की शक्ल ना देखने वाली थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं आ जाऊंगी यहाँ पे। अम्मा यकीन था, मैंने सुबह से ही कह रखा था कि मेरी अम्मी जान आ रही हैं, तभी तो दावत की तैयारियां हो रही हैं, खाने पक रहे हैं खूब। ख्याल करना भैया जहर ही ना मिला दे वो खाने में। किसी की अब इतनी जरूरत नहीं। अच्छा चल मेरे लिए गरम गरम चाय बना दे, जब तक मैं कमर सीधी कर लूं अपनी, और कुछ साथ खाने को भी ले आना, बहुत शदीद भूख लग रही है। लेट जाओ अम्मा, अपना ही घर है। हाय शम्सा अब जिंदगी के मजे लो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दादू। अस्सलाम वालेकुम दादू। दादू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे मोहल्ले में रहती हैं ना? नहीं सिरा। ये बाबा की दुल्हन की अम्मी है। हैं? बाबा की दुल्हन की अम्मी क्या होता है? नानी हूँ तुम लोगों की मैं। ये सिला है और ये दुआ। क्यों आपने इन्हें बताया नहीं था कि नानी घर आने वाली है? वैसे भी आपकी इस छोटी ने बड़ी मुश्किल से भैया मुझे सलाम किया। मैंने तो आपको सलाम किया था। उसूलन तुम्हें करना भी चाहिए था। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जो बड़ों को सलाम भी ना करे। चलो जाओ बच्चों, जाओ यूनिफॉर्म बदल लो, सईद आता है तो मैं खाना लगा दूंगी। चलो जाओ। वैसे अच्छा दस्तूर है आपके घर का। घर आए हुए मेहमान के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आप लोग खाना ठूसेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो मैं आपका अभी खाना लगा देती हूँ। रहने दे, मैं मारूफ से पूछ लूंगी। मारूफ सईद को फोन करके पूछो भैया आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है। थोड़ी देर देख ले, नहीं आए तो मुझे लगा दीजिएगा खाना। ठीक है आप बैठिए। अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। वो बस आज दुकान पे रश हो गया था तो इसलिए देर हो गई। बेटा अगर दुकान पे इतना ही रश रहता है तो 2-3 एतबार वाले लड़के रख लो,
वरना तुम तो दुकान के ही होके रह जाओगे फिर। खाला, आजकल के जमाने में एतबार वाले लड़के कहाँ मिलते हैं। वैसे इनको अगर कोई एक भी अच्छा हाथ बटाने वाला मिल जाए ना, बता रही हूँ इनका काम दुगना हो जाएगा। जो हेल्पर हैं वो नए हैं, अभी उन्हें काम का तजुर्बा नहीं है। वैसे सईद मियाँ, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर तुम सारा दिन दुकान पे रहोगे तो फिर तो मेरी मारूख सारा दिन इंतजार करती रहेगी तुम्हारा। खाला जी क्या करूं, मजबूरी है, काम भी तो बहुत ज़रूरी है। मैंने खाना गर्म करके मेज पर रख दिया, जब आप लोगों का मन हो आप खा लीजिएगा। क्यों बहन, आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? मैं शानी को खाना खिलाऊंगी तो उसके साथ खा लूंगी। हमारे साथ खा लेती तो अच्छा था, क्योंकि मेहमानों के साथ खाना खाना उसको इज्जत देने के बराबर होता है। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सुन रहे हैं आप सही? खुद को मेहमान कह रही हूँ भी हमारे घर। नहीं 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 खाला, ये आपका अपना घर है, खुद को मेहमान मत समझें। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। ये टीवी अंदर क्यों रखा है? बच्चे जिद करेंगे। मैंने बच्चों को मना तो नहीं किया टीवी देखने से, बाहर अम्मी परेशान होती इसलिए सोचा को यहाँ अंदर ले आती हूँ। बच्चे यहाँ पे जितना टीवी देखे चाहे देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चले खाना खा लें बेटा। मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। खा जाओ। अरे तौबा है माँ, मेरे तो सर में दर्द हो गया ये बेतुका कार्टून देखते देखते। रिमोट दे दो मुझे। नानू आप भी देखे ना कार्टून, बहुत मजे के हैं। देखिएगा आगे क्या होगा। मुझे रिमोट दो। कोई जरूरत नहीं मुझे देखना कि आगे क्या होगा। दो रिमोट। शानी बच्चे दे दो रिमोट नानू को। बहुत दिल चाह रहा है ना, तो जाके अपनी दादी से कहो अलग से काट के दे देंगी तुम्हें। चुप करके बैठ जाओ और टीवी देखो। भाई कोई जाके खबर तो ले पड़ेगा। मुझे यकीन है कि मेरे नानू मुझे ये नहीं देखना। दादू कहती है बच्चे नहीं देखते। दादू कहती है ना तो उनको कहने दो, लेकिन नानू ये नहीं कहती हैं। तेरा दिल चाह रहा है ना खाने का, ये देख खाना। और ये देख कितने मजे के गाने आ रहे हैं। शानी का तो ध्यान अब पढ़ाई में बिल्कुल है ही नहीं। दादू और अब्बा को भी लगा कि शानी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजकर वो बहुत काबिल हो जाएगा। उल्टा वो तो बहुत कामचोर हो गया। दादू सिला से होमवर्क करा लेता है। अभी भी देखो वहाँ कमरे में बैठे कार्टून देख रहे हैं। दादू पहले तो टीवी बाहर होता था, फिर भी आपकी बात मान ली जाती थी। अब तो दोनों बेशक रात तक बैठे रहे, कोई उनको कुछ नहीं कहने वाला। सिला जरा से बात मान लेती थी मेरी, लेकिन अब तो वो इतनी जिद्दी हो गई है, इतनी जिद्दी हो गई खुदा की पनाह। दादू इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सिला को उन दोनों से दूर रखा करे, लेकिन आप उल्टा मुझे ही डांट देती थी। बेटा एक घर में रहते हैं, अब कट के तो नहीं रह सकते ना। कहाँ जा रही हो? दूध तो पी जाओ। अल्लाह ये लड़की भी ना। शानी तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों अंधी हो, दिखाई नहीं दे रहा? टीवी देख रहा है। चलो जाओ अपना होमवर्क करो। शानी तुम जाओ, मुझे नहीं आना। तुम्हारा कल टेस्ट भी है ना, तुमने उसकी तैयारी तो नहीं की। जाओ जाके अपना होमवर्क करो और टेस्ट की तैयारी भी करो। मुझे पूरा टेस्ट याद है। शानी तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? नानू इसे देखे ना। वाकई में ये बहुत बदतमीज है। मारो जरा इसको तमीज सिखाओ। सईद भैया ने बहुत ढील दे दी है इसको। भैया शानी तुम्हें
अब्बा ने इस तरह के प्रोग्राम्स टीवी पर देखने से मना किया हुआ ना। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, हमको इखलाक से गिरे हुए प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पर? बदतमीजी की इंतहा। तौबा तौबा अम्मा, जबान देखो तो कितनी तेज है। लगता है कि मुझे इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। ठहरो, मैं बताती हूँ इसको। चल आ, मैं तुझे तमीज सिखाती हूँ। चल। दादू, दादू क्या हुआ है? इसको तमीज सिखाएं। पहले भी इसने आप लोगों की जग हसाई करवाई है। इससे पहले कि मैं इसको तमीज सिखाऊं और पूरी दुनिया तमाशा देखे इसका। किया क्या है इसने? दादू, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं बस रानी को कह रही थी कि आकर होमवर्क कर ले। अरे अरे अरे, झूठ बोल रही है। पता है, ये समझ रही थी कि हम टीवी पे बेहुदा प्रोग्राम देख रहे हैं। और हाँ, इससे कह देना कि अगर ये मेरे सामने आए ना तो नजरों को नीचे रखे, वरना इसको मार मार के ये हशर कर दूंगी कि जिंदगी भर बिस्तर पे पड़ी रहेगी। ये लावारिस नहीं है बहन, और इसको हाथ लगाने का सोचना भी मत। मेरी सोचों पे पहरा बैठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ बीबी अब तक। काबू में रखो इसको। दादू, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करें। मुझे मालूम है बेटा। बाबा किधर है? तुम्हारे जुबैर अंकल के साथ गए, कह रहे थे कि थोड़ी देर तक आ जाएंगे। ऐसे जुबैर अंकल बाबा के बेस्ट फ्रेंड है ना? ऐसे बेस्ट फ्रेंड सबके होने चाहिए। क्यों, ऐसी क्या खूबी है उनमें? वो बहुत हेल्पफुल है बाबा के लिए। शहजाद, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा? क्या हुआ? तो जल रहा है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं नहीं, बर्फ लगा लूंगी मैं। अम्मी, छाला बन जाएगा, आपको पेन होगा। मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। गाड़ी की चाबी का क्या करोगे? आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मुझे ड्राइविंग आती है। ड्राइविंग आती है? जी अम्मी, जुबैर अंकल ने सिखाई है। भाभी आप आए? ये क्या हुआ है? जल गया था हाथ। ये तो बहुत ज्यादा जल गया, इस पर कुछ लगा लीजिए। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। आखिर जुबैर भाई चाहते क्या है? क्यों मुझे अजियत पे अजियत दे रहे हैं वो? अब भाभी पहले आप रिलैक्स करें, अंदर आए, बैठकर बात करते हैं। नहीं बैठना मुझे। हिम्मत मेरी अब जवाब दे चुकी है भाभी। क्या शिकायत है आपको जुबैर से? बहुत शिकायत है, लेकिन फरमान के इसरार पे मैं इग्नोर करती रहती हूँ। लेकिन अब तो जुबैर भाई ने मेरे बेटे को स्पॉइल करना शुरू कर दिया है, और ये बात मैं इग्नोर नहीं कर सकती। शहजाद को क्या कहा है जुबैर ने? मेरे बेटे का माइंड डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं वो, और अब तो उसे गाड़ी चलाना सिखाना शुरू कर दी, हमारी इजाजत के बगैर। भाभी आप परेशान मत हो, शहजाद एक बहुत अच्छा और समझदार बच्चा है, वो इन बातें से स्पॉइल नहीं होगा। मैं और उसके बाबा तो उसे मोटरसाइकिल चलाने की भी इजाजत नहीं देना चाहते थे कॉलेज तक, और जुबैर भाई, उन्होंने तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ही उसके हाथों में थमा दिया। माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जुबैर को अपनी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते को निभाकर आप लोग कौन सी दोस्ती का टैग अपने नाम लगवाना चाहते हैं। आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है आप भी वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ। तो फिर हैरत इस बात की कि आप जुबैर भाई को रोकती क्यों नहीं है? आप फरमान भाई को क्यों नहीं रोकती? इसकी चाय बहुत अच्छी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ नाइला, कहाँ हैं आप? मैं फरमान के साथ। खैरियत? असमत भाभी आई थी और बहुत गुस्से में थी। ये जो शहजाद को ड्राइविंग सिखाकर आपने उन पर एक और एहसान करने की कोशिश की है ना, ये एहसान आपके गले पड़ने वाला है। पता नहीं क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से।
लगता है बहुत ज्यादा डांट पड़ी है आपको भाभी से। यार रोज का काम है, किसको परवाह। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है भाई। अच्छा मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना था, लेकिन पहले वादा करो कि तुम माइंड नहीं करोगे। नहीं नहीं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, बोलो। यार मैंने शहजाद को गाड़ी चलाना सिखाया है। खबरदार कुछ कहना नहीं, शहजाद मेरा भी बेटा है। यार मैंने उससे बातों में फील किया था कि कुछ कॉम्प्लेक्स फील करता है वो। नहीं यार ऐसा नहीं है। देखो मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मुझे लगा कि वो ना ड्राइविंग सीखना चाहता है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें सिखा दूं। तो जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसे कहा जुबैर अंकल मामा और बाबा नहीं माने। बिल्कुल ठीक कहा उसने। बात दरअसल ये है कि हमने गाड़ी तो बहुत दूर की बात, बाइक भी अभी तक अलाउ नहीं की। इतना कंट्रोल करके रखोगे उसे, इतना डराओगे तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, वो ओवरकम नहीं कर सकेगा। बात कंट्रोल करने की, डरा के रखने की नहीं है। हर चीज का एक वक्त होता है, एक एज होती है। फरमान शहजाद अब बड़ा हो रहा है, उसकी विशेज हैं, उसके ड्रीम्स हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है। अगर मैं उसको गाड़ी नहीं सिखाता तो कहीं और से सीख लेता, और अगर उसे मुझे कह दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो प्लीज तुम उसे डांटना नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से अपने दिल की बात नहीं कह पाते, लेकिन दूसरों से कह देते हैं। चले? हाँ बुलाओ उसको। यार कप ले लो। अरे दुआ, प्यास लग रही है, पानी पिला दे मुझे। क्या कर रही थी अंदर? पढ़ रही थी। सारा वक्त पढ़ाई का बहाना करके कमरे में घुसी रहती है। दादी बुढ़ी हो गई है, हाथ बटाया करो, अगले घर में काम आएगा। अगले घर है? क्या मतलब बीबी? सारी उम्र यहीं बैठना है और मेरी बेटी के सीने पे मूंग डलना है तुमने? काम करो और ये पढ़ाई का नाटक वाटक छोड़ो। कहाँ जा रही हो? सुबह से पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबा मेरे। बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा? कह रही हूँ पैर दबाओ। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ कि हर वक्त आपकी खिदमतें करती फिरूंगी। आपकी बेटी है ना, उसको कहें आपके पैर दबा देगी। मत। क्या हुआ अम्मी? मैं पूछती मारू, तुमने यहाँ पे मुझे बेइज्जत होने के लिए बुलाया? हुआ क्या है अम्मी? अम्मा जी आपने कुछ कहा है क्या इन्हें? नहीं दुल्हन, मैं तो उधर थी। बस रहने दो बीबी, ये सारा पढ़ाया हुआ सबक तुम्हारा है। वो चिटाक भर की लड़की, उसकी ये हिम्मत कि मेरे सामने जबान खोले। बस मारू, सईद को फोन मिलाओ और कहो कि मेरा टिकट बस कटवा दे। मैंने बस 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रहना है। बेइज्जती मेरे साथ। ऐसे तो ना कहें आप। क्या कहा है दुआ ने? सब्र कर लो, 1 मिनट सब्र कर लो। आने दो अपने बेटे को, उसके सामने तुम लोगों का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलूंगी कि याद रखोगी। मिलाओ सईद को फोन। अगर दुआ ने ऐसा कुछ कह दिया है तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। बस कर दो ये ड्रामेबाजियां, बंद कर दो। आने दो सईद को, फिर मैं देखती हूँ कि कौन कौन मुझसे माफी मांगता है।
आई एम सॉरी। चुप हो जाओ शहजाद। मम्मी मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की कि आप नाराज हो गई। गलती? क्राइम किया है तुमने मेरी नजर में। मैं और बाबा तुम पे इतना ट्रस्ट करते हो, तुम ये सब करते फिर रहे हो। मम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, ट्रस्ट मी। मैंने जब भी गाड़ी चलाई है जुबैर अंकल की मौजूदगी में चलाई है, अकेले कभी नहीं चलाई। और तुम्हें लगता है कि जुबैर अंकल की मौजूदगी में तुम सिक्योर हो? गलत फहमी है तुम्हारी। उनके साथ तो हम तीनों में से कोई भी सिक्योर नहीं है। अब आप जुबैर अंकल को भी डांटेंगे? चुप हो जाओ शहजाद और जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। मम्मी प्लीज जाओ। दुआ, दरवाजा खोलो बेटा। दुआ, दरवाजा खोलो। दुआ, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। क्या कहा था तुमने उन्हें? दुआ, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। दादो, हम उनके नौकर नहीं है कि उनका हुक्म मानते फिरे। बड़ों का काम करने से कोई नौकर नहीं बच जाता। बड़ों का काम करना फर्ज है। दादो, अगर बड़े बनकर कहे तो फर्ज है, अगर मालिक बनकर कहे तो फर्ज नहीं होता। आवाज नीची रखो। तुम्हें नहीं मालूम कितनी मुश्किलात में डाल रही हो तुम। दादो, मैं उनकी टांगे नहीं दबा सकती। अब तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना तूफान उठेगा। वो तुम्हारे बाप को फोन करके बुला रही है। दादो, फोन करें या घर बुला लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत ढीठ हो गई हो तुम। ये भी नहीं सोच रही कि मुझे क्या सुनने को मिलेगा। दादो, ये क्यों आई है हमारे घर? हम उनके आने पर एतराज नहीं कर सकते। ये उनकी बेटी का घर है। बेटी का घर है तो बेटी से हिम्मत कराएं, हमारी तो जान छोड़ दें। बस आप एक लफ्ज पे और मत बोलना, और तुम जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो। नहीं दादो, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है, फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी कि कल को मैंने कोई काम कह दिया और वो तुम्हें बुरा लग गया तो। नहीं दादो, ऐसा तो मत कहें। बस रहने दो। बहुत खुदसर हो गई हो तुम। तुम्हारी वजह से तो अब मुझे ताने भी मिलने लगे हैं कि कैसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी। मोहब्बत का ये सिला मिल रहा है मुझे। नहीं दादो, सो सॉरी। मत किया करो ऐसे। मुझ में हिम्मत नहीं है लोगों की बातें सुनने की। दादो, मैं उनसे जाके माफी मांगती हूँ। ऑफ ही मिले जा रहा है फोन। मेरा ख्याल है चार्जिंग खत्म हो गई और उन्हें पता नहीं चला। अब कुछ और कोई बकवास रह गई थी करने को जो वापस चली आई यहाँ पे? सॉरी। बहुत अच्छा दस्तूर है तुम लोग के घर का। पहले अपने अल्फाजों से जिगर को छन्नी करो, फिर माफी मांग के फरिश्ते बन जाओ। बच्ची है, गलती हो गई इससे, आप माफ कर दें। बहुत तेज हो। पता है ना कि सईद आके खबर लेगा तो कैसी मीसड़ी बन के आ गई हो तुम दोनों। मीस बाप के सामने ना इसकी आवाज नहीं निकलती। अभी देखी कैसे रंग दिखा रही है। देखो फोन ऑन हुआ उसका या नहीं? क्यों परेशान करती हैं आप सईद को? बच्ची माफी तो मांग रही है ना। अगर इतना डर है ना बेटे का तो इसको काबू में रखो और इसको अच्छी तरीके से समझा दें कि हम माँ बेटी के किसी भी काम को इनकार ना करेंगे। नहीं करेगी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ।
अच्छा ठीक है, आके मेरे पैर दबा। आ जाओ। जाओ बेटा। अच्छा वो वक्त पर ऑइंटमेंट लगा दी मैंने, वरना दर्द पड़ जाना था तुम्हारा। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? जलने की इतनी तकलीफ नहीं है जितनी जो शहजाद ने किया उसकी है। बाबा आई एम सॉरी। किस बात के लिए? बताओ ना अब। मुबारक हो, आपका बेटा बहुत बड़ा हो गया, सारे अपने काम अपनी मर्जी से करता है। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है इसकी नजर में। अम्मी अब ऐसा भी मत कहें। शहजाद, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ तुम्हारे लिए इधर आए, लेकिन तुमने यहाँ भी अपनी मनमानियां करनी है। अच्छा बस करो उस्मत, मुझे कोई बताएगा हुआ क्या? बाबा अम्मी मुझसे नाराज हैं। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर अब कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अच्छा, और जो कुछ अब तक यहाँ हुआ है वो हमारी इजाजत से हुआ है? हाँ अच्छा ना, बस ठीक है, वो माफी मांग तो रहा है, कह तो रहा है हमारी इजाजत के बगैर गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा, तो बात मान लो ना उसकी। फरमान को हैरत नहीं हो रही? आपको पता है इसने ड्राइविंग जुबैर भाई से सीखी है। जानता हूँ,